सभी बहनों को मैं नमस्कार करती हूँ। सभी बहनें मेरा नमस्कार स्वीकार करें। बहनों, आज मैं आपको होली अष्टमी और गणेश जी की कथा का जोड़ा बनाकर सुनाऊंगी। सबसे पहले मैं आप सभी बहनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी की संतानों की लंबी आयु हो, स्वस्थ शरीर, निरोगी काया हो, भगवान सभी के अंधन के भंडार भरे। हम सभी की संतानें यशस्वी तथा तेजस्वी बने, यही मेरी भगवान से शुभकामनाएं हैं। बहनों, मैं आपको गणेश जी और होई माता की कथा का जोड़ा बनाकर सुनाऊंगी। पहले मैं आपको गणेश जी महाराज की कथा सुनाऊंगी, उसके बाद होली अष्टमी की कथा आपके लिए रखूंगी। गणेश जी की कथा इस प्रकार है। एक बार की बात है, गणेश जी ने विचार करके एक बालक का रूप धारण किया और एक चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लेकर घूमने लगे। कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान जानकर मना कर दिया। तब एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं। तब वह कटोरी लेकर आई तो गणेश जी बोले, माई कटोरी नहीं, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई तो वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले, माई मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तब वह खीर खा रही थी, एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर गिर गया, सो मेरा भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इस खीर का क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर को अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना और जो बचे उसे थाली में डालकर छींके पर रख देना। मैं शाम को लेने आऊँगा। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया माई से बोले, बुढ़िया माई मेरी खीर दो। बुढ़िया माई खीर लेने के लिए गई तो उस थाली में हीरे मोती जवाहरात भरे हुए थे। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया माई को दी, वैसी सब किसी को देना। कहते सुनते हुंकारा भरते हुए पर गणेश जी अपने दया दृष्टि करना, हम सबके अंधन के भंडार भरना, हमको सद्बुद्धि, अच्छे विचार और अच्छा स्वास्थ्य देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की होली अष्टमी होती है उसी वार की दिवाली पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे शाम को दीवार पर होली की पुतली रंग भरकर बनाए। उस पुतली के पास श्याहू तथा श्याहू के बच्चों के चित्र भी बनाए। शाम को बायना निकालकर सासू जी को दे, उनके पैर पड़कर उनका आशीर्वाद ले। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को 7 बहुएं अपने इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां पर श्याहू माता की माद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से श्याहू का बच्चा मर गया। इससे श्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएगी। यह सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो भी बच्चा होता 7 दिन का होकर मर जाता। वह बहुत दुखी हुई। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी। वह देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बोली, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, बोल क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याहू माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो आप कृपया करके मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी सहेली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने के लिए उसकी ओर बढ़ा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई।
तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था। मैंने तो तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांग तू क्या मांगती है। तब वह बोली, 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, तू हमें उनके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुँचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सारे सर की जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सर में बहुत सलाई फेरी है, इसीलिए मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होगी। तब वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, फिर 7 कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूँ तो धोबी के कुंड की कंकड़ी बनूं। तब शाहू माता की बहू शाहू माता से बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। तब शाहू माता बोली, जा तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 होई मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो उसने देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी से पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो, अभी तक रोने की आवाज़ नहीं आई। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी आई और आकर कहने लगी, तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने प्रसन्न होकर मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जिस प्रकार साहूकार के बेटे की कोख खोली और 7 पुत्र और 7 बहू दी, उसी प्रकार सभी की कोख खोलना, सबको संतानें देना, सभी की संतान सुखी और स्वस्थ जीवन जिए, इस प्रकार की हमारी कामनाएं हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद देना, हमारी संतान सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। बोलो शाहू मैया की जय।